नमस्कार दर्शकों। कुत्तों का आतंक, जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं, ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि बलवाल क्षेत्र के कलरी गांव के समीप जम्मू म्यूनिसिपैलिटी द्वारा जो कचरे का ढेर लगाया जा रहा है, उसकी जगह पर जब सिटी से पकड़े हुए कुत्तों को वहां पर छोड़ा जाता है तो वह रिहायशी इलाकों पर जाकर लोगों पर हमला करते हैं, उनको काटते हैं। उसी का एक उदाहरण कल पेश आया जब लगभग कलरी गांव और जो कंगरमोड़ पड़ता है उसके समीप वहां पर कम से कम जो बताया जा रहा है कि 10 के करीब जो लोग थे उनको इन आवारा कुत्तों ने काटा, क्योंकि सिटी से उठाकर इन कुत्तों को जहां पर छोड़ दिया जाता है। पर कम से कम इस चीज का ध्यान प्रशासन को भी रखना चाहिए, जहां पर भी रिहायशी इलाके हैं, जहां पर भी लोग रहते हैं और लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं कि एक शख्स की क्या हालत की है इन आवारा कुत्तों ने, कपड़े तक फाड़ दिए हैं। और अगर गनीमत ये रही कि इनकी चपेट में कोई छोटा बच्चा नहीं आया, अगर आता तो आप सोच सकते हैं कि ये आवारा कुत्ते उसका क्या हासिल करते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोग इससे काफ़ी परेशान हैं और डरे हुआ महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनको जहाँ से उठाया जाए और किसी ऐसी जगह पर छोड़ा जाए जहाँ पर रिहायशी जनी रहने लोग ना रहते हों, किसी जंगल में छोड़ दिया जाए। पर कहीं ना कहीं इसी को लेकर अगर बात की जाए तो कल लगभग 10 लोगों को इन कुत्तों ने काटा। और पहले भी आपको बताया कि गनीमत ये रही कि इसमें कोई छोटा बच्चा जो इनके चुंगल में नहीं फंसा अगर होता तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या हशर। ये कुत्ते, अगर बड़े इंसान की यह हालत है तो छोटे का क्या करते। पर कहीं ना कहीं इसी को लेकर लोगों के बीच में काफी रोष है, जनता परेशान है और कहीं ना कहीं वह इस समस्या का हल चाहते हैं। इस दौरान जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध भी जताया प्रशासन के खिलाफ कि जम्मू म्यूनिसिपैलिटी वाले आखिर चाहते क्या है, क्या जहां पर इंसान नहीं रहते। उसी को लेकर जो है जहां के स्थानीय जो लोग थे उन्होंने क्या कहा और जो बलवाल के एक्स सरपंच राजदेव सिंह हैं उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, आइए बहस सुनिए। आगे कुत्ता आया वो कितने बंदों को और काटा उन्होंने? 7-8 बंदे इकट्ठे हैं। तो म्युनिसिपल कारपोरेशन सुबह से काटा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इनके खिलाफ? इधर आया था, बाकी बख्शी नगर है। सर क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे आए हो ये बात सुन के। तो ये बात यह है कि रोज हम सुनते हैं कि हर रोज यहाँ पे 2-4 कुत्ते, आवारा कुत्ते जो जम्मू शहर के पागल कुत्ते हैं वो यहाँ पे डंपिंग साइट पे छोड़ देते हैं रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आके। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो करतूत है यहाँ पे, जो आज इनको काटा है, आज इनके साथ हुआ, इसके साथ 10 लोग और उन पागल कुत्तों ने काटे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और इस यूटी गवर्नमेंट को कि ये जो जम्मू के आवारा कुत्ते हैं इनको जहाँ तो कंट्रोल किया जाए। आज तो इनको काटा, कल इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, क्योंकि इनका घर भी तो डंपिंग साइट के साथ ही है। तो ये बोल रहे हैं कि अभी शुक्र ये करो कि मुझे काटा, तो मेरे घर के बाहर मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे। जितने भी यहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं ये सारे बलवाल के हैं, बलवाल कलरी के हैं ये सारे लोग। तो मैं आपके माध्यम से यही बात वाज़ेह करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन आवारा कुत्तों को जहां तो वो कंट्रोल करे, जहां कहीं जंगल में छोड़े। इनका एक डॉग यूनिट है, वो क्यों नहीं उनको कुत्तों को रिकवर करके यहाँ से लेके तो अपनी वहां पे जो डॉग यूनिट है वहां पे क्यों नहीं रखते हैं इनको? और 3-3, 4-4 गाड़ियां जो दिन के रोज यहाँ पे आती हैं और पूरे दिन में आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि आप बाज आ जाओ। बार बार आपकी ये शिकायतें आती है और जब आपकी गाड़ियां आती है, अंडर रूल कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ पे, ना वो कवर होती है, पूरा गंद रोड पे बिखरा हुआ आता है इनका, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे लोग सफर कर रहे हैं, देखो इनकी हालत क्या है। इनको यहाँ से भी कुत्ते ने ये काटा हुआ है, ये पूरे बाजू दोनों इनके जख्मी कर दें। ये ड्राइवर आदमी है ये बेचारा, ये कैसे कल गाड़ी चलाएगा अपने बच्चों के लिए। यही है कि अगर आपके पास यूनिट है, डॉग यूनिट आपके पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ के पूरे जम्मू शहर के कुत्ते उठा के आप यहाँ गाँव में छोड़ रहे हो। और गाँव में यहाँ पे कोई रिसोर्सेज थोड़ी है, कोई इतनी मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी है यहाँ पे। आज इनको काटा, कल इनके बच्चों को, हमारे बच्चों को कुत्ते काटेंगे तो बच्चे सफर होंगे, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे वो। तो मेरी अपील यही है आपके माध्यम से कि एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हमारे कमिश्नर हैं उनको, अगर वो सुन रहे हैं इस बात को, इस न्यूज को सुन रहे हैं, देखो ये हालत है। ये बोल रहे हैं कि 6-7 लोगों को आज काटा है, इससे पहले बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं। तो किसी ने भी आके यहाँ पे किसी की सूझबूझ नहीं ली। जैसे ये बता रहे हैं कि सुबह के कुत्तों ने काटा हुआ है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 2 घंटे से यहाँ हॉस्पिटल में इन्होंने पट्टी वगैरह मालूम की है, इनको तो बस आगे यही कार्रवाई है इनकी। थैंक यू। मैं राजदेव सिंह जम्वाल, एक्स सरपंच हेडक्वार्टर पंचायत बलवाल।
अभी मैं कोई 7:30 का वाक़या है कि मुझे अपने बीएमओ मैडम का फ़ोन आया, डॉक्टर राबिया का। उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे यहाँ पे वाक़या हुआ है कि सुबह से 4 पेशेंट आए थे, वो उनको कुत्तों ने काटा हुआ है। जी जी। तो जब मुझे पता चला तो मैंने फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि कोई इंतज़ाम करो, किसके साथ कॉन्टैक्ट करना है म्युनिसिपैलिटी के साथ। तो मुझे पता चला जो कुत्ते, ये हमारा लैंडफिल साइट जो बुलवाल के अंदर है, आप सभी जानते हैं, जहाँ पे हमारा ये मैनेजमेंट प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लग रहा है, रिसाइकलिंग प्लांट। तो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी ने कोई कुत्ते छोड़ रखे हैं, बहुत सारे कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं वहाँ पे, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे कुत्ते हैं। तो कुछ कुत्ते थोड़े पागल से हो गए हैं, जो उनको काटा गया है क्या है, तो वो सभी लोगों के घर में घुस रहे हैं, तो लोगों को काट रहे हैं। तो जो मुझे पता चला, सबसे मैंने फ़ोन किया वहाँ पे हमारे हंसराज जी हैं, जो कुत्तों को उठाने का काम करते हैं म्युनिसिपैलिटी के, वो सुपरवाइज़र हैं। तो उनसे मैंने मशवरा किया, तो उनके साथ बात होने के बाद मैंने डॉक्टर गौरव चौधरी जी हैं, तो मैंने उनसे मशवरा किया। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे 4 सुबह हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुलवाल है जो, वहाँ पे 4 केस सुबह आए, तो वहाँ पे कुत्तों ने काट रखा है, तो बड़ी बुरी तरह से काटा है। इन्होंने जहाँ से उनको मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया हुआ है, तो उसके बाद 2 केस और आए और 2 केस उसके बाद और आए, 4 केस और आए शाम को। उनका एक का नाम है अब्दुल मजीद, जो हमारे बुलवाल का रहने वाला लड़का है, उर्फ जेबा उसका नाम है। तो दूसरा बलवीर सिंह जी हैं, जो यहाँ के हैं, अपने चक के हैं। तीसरा रवि जी हैं, तो वो भी कोई बाहर से हैं, तो वो किसी के घर में गए थे, वहाँ भी उन कुत्तों ने काटा। मजीद अली है कि हमारा बुलवाल का लड़का है, उसको भी कुत्ते ने काट रखा है। तो मैं समझता हूँ बुरी तरह से उनको कुत्तों ने काटा हुआ है। तो वो सारे लोग उन्होंने शिफ्ट कर दिया। अब्दुल मजीद को भी, जो जेबा नाम का लड़का हमारे बुलवाल का है, उसको भी वहाँ पे उनको शिफ्ट किया है। तो जो मेरी डॉक्टर गौरव चौधरी से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम फौरी तौर पे सुबह आते हैं, तो सुबह जितने भी हमारे वहाँ पे कुत्ते हैं, तो उनको उठाने का काम करते हैं। तो मैंने सभी से, म्युनिसिपैलिटी के जितने आला अफसर थे, उनके साथ, सभी के साथ बात की। तो वो सुबह आ रहे हैं, तो सभी जो हमारे जितने भी यहाँ पे 12 कुत्ते घूम रहे हैं, तो उनको उठाने का काम करेंगे। लेकिन मैं सभी अपने गाँव वासियों से अपील करना चाहता हूँ, जो रात को अभी 5-6 कुत्ते जो हैं, वो आवारा कुत्ते हैं, जो घूम रहे हैं। जैसे हमारे कंकर मोड़ में कोई जा रहा है, जैसे हमारे बुलवाल में है, कंकर मोड़ है, करवांडा है, तो ये जितना भी नियरेस्ट इलाका है हमारे म्युनिसिपैलिटी के पास, तो मैं समझता हूँ वो खतरा है। जैसे कुत्ते वो सभी को काट रहे हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे बलवाल के लोग हैं, जो हमारे कंकर मोड़ के लोग हैं, चाहे हमारे कोट के लोग हैं, चाहे हमारे यहाँ के अपने आसरों के लोग हैं, चाहे हमारे कुरांडा के लोग हैं, तो जितना डिजाइनिंग एरिया हमारा है, तो सभी अपने घरों में पूरा उनको बाज करें कि कोई हमारा कुत्ता तो यहाँ आ रहा है। तो मैं समझिए बड़ा खतरे की बात है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा ये यहाँ पे लैंडफिल साइट जो बलवाल के अंदर है, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का रिसाइकलिंग प्लांट जहाँ पे लगाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं। ये कितनी गंदगी है, तो वो गंदगी खाकर जहाँ पे जितनी गंदगी बाहर से आती है, तो सारा वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन वो सभी लोगों को, वो आवारा कुत्ते सभी लोगों को काट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को उन पर बाज रखना चाहिए। हमारे इलाके के अंदर कहीं भी वो कुत्ते आ सकते हैं, तो किसी का नुकसान कर सकते हैं। सभी से मेरी अपील है कि वो पूरा बाज रखें आज के दिन। तो सुबह पूरी टीम जम्मू म्यूनसिपैलिटी की यहाँ पे आ रही है, तो सभी कुत्तों को उठाने का काम करेगी। वैसे देखा जाए ये बात टीएमसी वालों को पहले कदम उठाना चाहिए था। जिस तरह आज कल सुबह यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी हैं जो स्कूल भी जाते हैं, तो कहीं सुबह जाते हुए कि कुछ ऐसा बड़ा हादसा हो जाए, ये तो चलिए अपना बचा के भाग निकले वहां से, लेकिन कोई बच्चा होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2-4 बार पहले भी हुआ था, तो इस पर हमने कड़ा संज्ञान लिया था यहाँ से। तो मैं समझता हूँ ये आप बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को सुबह काटा गया है, 4 जो लोग थे यहाँ से, जो बुलवाल साउथ डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से शिफ्ट किए हैं, तो जैसे मुझे डॉक्टर राबिया ने, जो जहाँ की बीएमओ है, उन्होंने बताया कि बड़ी बुरी तरह से उनको काटा गया है, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारे बच्चे यूँ जैसे स्कूल सुबह जाते हैं, तो किसी को क्या पता कि कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुत्ते तो हर जगह होते हैं, बुलवाल के अंदर भी है, हर जगह पे है। तो मैं समझता हूँ जैसे ये कुत्ते पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ पहले भी 2-4 बार वाकया हुआ, तो पहले भी इस पर हमने पूरा संज्ञान लिया, तो म्युनिसिपैलिटी ने पूरा कंट्रोल किया था। आज भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया अभी थोड़ी देर पहले कि हम सुबह पूरी टीम आते हैं, तो पूरे जहाँ पे जितने भी वारा कुत्ते हैं उनको उठाने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ सभी लोगों ने इस पर बात रखना चाहिए। जितने हमारा अर्जैनी के, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जितना हमारा पास नियरेस्ट एरिया है, तो सभी ने उस पर बात रखना चाहिए।
किसी किस्म का हमारे इलाके में नुकसान हो सकता है तो उस पर हमने कड़ा संज्ञान भी लेना चाहिए और उस पर पूरा बाज भी रखना चाहिए। जी जनाब, एक तरफ म्यूनसिपैलिटी की तरफ से तोहफा दिया गया था कचरे के ढेर का, और दूसरी तरफ अब कुत्ते छोड़े जा रहे हैं यहाँ पे, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है उनकी तरफ से। और इस समय हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलवाल में, और आप देख सकते हो यहाँ के जो लोकल सरपंच है राजदेव सिंह जम्बाल जी, वो यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ से इनके आने से पहले जो लोग यहाँ पे घायल हुए थे उनको रेफर कर दिया गया है जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू में। और मैं आपको बता दूं सरपंच साहब की तरफ से आश्वासन दिया गया कि कल जो जेएमसी की टीम है वो यहाँ पे पहुंचेगी और जो कुत्ते यहाँ पे आवारा घूम रहे हैं उनको यहाँ से उठाया जाएगा। इस बात ऐसे तो ग्रोटा से सुनील शर्मा साहब से भी बात हुई है, थोड़ी देर टेलीफोनिकली उनसे बात हुई, उनको मैंने बताया कि ऐसे बात यहाँ पे हुई है। तो मैं समझता हूँ अगर किसी ने वो MLC बनाना है या किसी ने कोई ओपन वहाँ पे FIR दर्ज करनी वो भी करवा सकता है, लेकिन पहले हमने सुबह का जो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया, डॉक्टर गौरव चौधरी जी हैं तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है, हंसराज जी हैं, वो सारी टीम सुबह आ रही है तो उनको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद अगर हमारा किसी का नुकसान हुआ है, हमारे लोकल का किसी का नुकसान, जैसे हमारे यहाँ का लड़का है हमारा लोकल, मेरी पंचायत का है जेमा, जिसका नाम अब्दुल मजीद है, तो उसको काटा गया है। एक और मजीद अली लड़का है, उसको भी काटा गया है। तो मैं समझता अगर कोई ज्यादा नुकसान हुआ होगा तो मैं समझता हूँ सुबह हम पूरी कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस स्टेशन ग्रोटा के अंदर जो भी हमारी कानूनी कार्रवाई बनती होगी